नमस्कार मित्रों, मैं सारण से जयप्रकाश सिंह। मित्रों, वर्ष 2019 टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की तरफ से मैं पुनः आप सभी का एक बार अभिनंदन करता हूं। अपने इस चैनल के माध्यम से हम सभी काफ़ी लंबे समय से वर्ष 2019 में एसटीईटी परीक्षा की जो अधिसूचना जारी की गई, 2020 में उसका परीक्षा हुआ। परीक्षा के बाद पुनः परीक्षा का रद्द होना, पुनः 2021 में पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाना। बस 2021 में अभी 1-1.5 महीना पहले हम लोग का रिजल्ट की घोषणा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई, लेकिन पुनः 3 विषयों के परीक्षा परिणाम लंबित होने के कारण अभी तक इस दिशा में कुछ खास प्रगति नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ ही विभाग के द्वारा 22 तारीख को 3 विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो सूचना दी गई है, इससे एक मन में थोड़ा हर्षोल्लास की स्थिति बनी है। हम सबके बीच में थोड़ी सी मुस्कान आई है सबके चेहरे पे। लगता है कि ये बहुत जल्द परीक्षा के परिणाम आ जाएंगे। लेकिन मित्रों, ये कितना विडंबना की बात है कि 2019 से लेकर 19 में अधिसूचना आना, 20 में परीक्षा होना, 21 में परीक्षा होना, बिना रिजल्ट आना। अभी रिजल्ट आने के बाद अभी बहुत सारे प्रश्न हम सबके समक्ष है कि पता नहीं बहाली की प्रक्रिया की दिशा कैसी होगी, क्या होगी। पुनः इसके बाद परीक्षा के परिणाम जो है, हम लोग को प्रोग्रेस कार्ड जो है, प्रगति पत्रक जो मिलता है, टीईटी उत्तीर्णता का, एसटीईटी की उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, जैसा कि टीईटी में एसटीईटी में पीछे भी मिला था, तो क्या पुनः हम लोग को एसटीईटी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र मिलेगा? कितना दिन में मिलेगा? प्रमाण पत्र मिलने के बाद बहाली की प्रक्रिया क्या होगी? अभी बहुत सारे सवाल हम सभी के समक्ष हैं। उन्हीं सवालों पे चर्चा के लिए, उसके सवाल के पर चर्चा एवं उसके समाधान पर मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत सुझाव हैं, जिसको मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज थोड़ी सी बात हम करेंगे कि जब एसटीईटी जो परीक्षा का आयोजन 19 में जो अधिसूचना है, जिसका परिणाम लेकर हम सभी अभी प्रतीक्षारत हैं बहाली के लिए, क्या यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक है? सबसे पहला बिंदु मेरा ये है कि क्या ये प्रमाण पत्र देना आवश्यक है? बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी, यूपीएससी, आप सभी देखते हैं जितनी रिक्तियां होती हैं, उसके हिसाब से जो परीक्षा परिणाम आते हैं, उसके आधार पर सरकार बहाली करती है। सबसे विचित्र बात यह है कि इस परीक्षा में हम सभी के समक्ष जितने रिक्ति दी गई थी, रिक्ति के हिसाब से जब परिणाम दिए जा रहे हैं, और परिणाम भी रिक्ति से कम है। जितनी हमारे पास सरकार को बहाल करनी है, जितनी रिक्तियां विषयवार मौजूद थी, उसके हिसाब से कैंडिडेट उत्तीर्ण नहीं हो पाए। तो जब उत्तीर्णता का प्रतिशत कम है, रिक्ति ज्यादा है, तो फिर इसे लंबा करने का, पिछले वीडियो में मैंने इसे क्या कहा था, एक नौटंकी जैसा लगता है। ये बहाली प्रक्रिया जो है, क्यों हमारे बिहार की जगह साई होती है दूसरे राज्यों में? ये 5 साल का जो चुनावी कार्यक्रम होता है नेताओं का, ये बहाली प्रक्रिया भी 5 साल से कम का नहीं होता है। आप 19 से देख लीजिए, 19 चला गया, 20 चला गया, 21 भी जाने वाला है। मतलब 19, 20, 21, 30 साल तो, मतलब 3 साल तो हम लोग पास कर चुके। अब चौथा साल में हम सभी ने प्रवेश कर लिया है, उसके कगार पे खड़े हैं 3 साल पूर्णता की तरफ। तो आखिर हमारी जगहसाई क्यों होती है दूसरे राज्यों में? बिहारी क्यों बदनाम है भाई? क्यों बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के पदाधिकारी, बिहार के मंत्री? तो मेरा ये वीडियो है, इस पर हम लोगों को पुनः विचार की जरूरत है। बिहार में मेधा की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, और हमारे आईएएस पदाधिकारी, जो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। वो भी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन थोड़ा सा सकारात्मक दिशा में अगर वो कार्य करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि यह बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज कि क्या ये प्रमाण पत्र देना जरूरी है? आखिर ये प्रमाण पत्र लेकर फिर हमने क्या करना है? विभाग फिर पुनः आवेदन करवाएगी। तो मेरा ये सवाल है कि क्या दोबारा आवेदन लेना भी जरूरी है? मेरी नजर है, in my opinion, it is not necessary to
इशू द सर्टिफिकेट। एंड सेकेंड भी ये जरूरत नहीं है कि पुनः उसका आवेदन लिया जाए। इट नॉट कंपल्सरी फॉर द डिपार्टमेंट टू टेक द एप्लीकेशन अगेन, राइट। मुझे लगता है कि विभाग को अकॉर्डिंग टू द मेरिट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट के आधार पर सीधा विभाग को काउंसलिंग का आदेश जारी करना चाहिए। और काउंसलिंग में प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद पहला विभाग जांच कर ले। जब विभाग प्रमाण पत्रों की जांच कर लेगी तो उसमें भी ये मालूम चल जाएगा। अभी जैसे 24,000 कुछ कैंडिडेट जो पास हैं, अभी 3 विषयों की परिणाम आने बाकी हैं, 3 परीक्षा के 3 सब्जेक्ट के जो रिजल्ट आएंगे उससे ये देखना होगा कि ये आंकड़ा कितना तक जाता है। अगर एक मान ले, एक पूर्वानुमान के द्वारा अगर उसमें 6,000 और रिजल्ट आता है, उर्दू संस्कृत और विज्ञान की बात है तो विज्ञान में आई थिंक वही 5,025 सीट है, ऐसे कुछ है। और उर्दू में शायद 1,000 है, ऐसे करके जो भी है उसमें 6,000 7,000 मानते हैं कि 7,000 रिजल्ट अगर और आते हैं तो 24 और 7 मान ले उसको 30-31,000 कैंडिडेट, जहाँ 37,000 समथिंग हमारी बहाली थी, उसमें टोटल रिजल्ट जो हमारा आएगा वो 30-31 के आसपास होगा। उस 31 में भी ये देखना है कि जो अधिसूचना में जो जारी किया गया था, बहुत सारे लोग ने बीएड नहीं किया था, भर दिया कुछ मार्क्स, चूंकि उसकी तो कोई जांच होनी नहीं थी, बीएड का मार्क्स भर के वो स्टेट में अपीयर हो गया, रिजल्ट उनका बाद में आया। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने ऐसे ही टेस्ट लेने के लिए, अपनी योग्यता को परखने के लिए भी बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते। तो ये 31,000 32,000 जो भी हमारे पास रिजल्ट आएंगे, उन्हें काउंसलिंग करने के बाद विभाग को ये देखना चाहिए कि उसमें वेरीफाइड करने के बाद, आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हाउ मच कैंडिडेट्स आर eligible for this enrollment in 2019 state examination. At first, education department should find out the data. Then how many candidates are eligible for the appointment. सबसे पहला काम गवर्नमेंट को ये करनी चाहिए कि पहले वो जान ले हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं, विषयवार उनके पास ये पता चल जाएगा, रिक्ति कितनी है। तो आप उसी आवेदन पे आप ये क्या करिए, चॉइस ले लीजिए। आप सारे कैंडिडेट से 4-5 जिलों का चॉइस ले लीजिए, और अगर संभव है तो उनको जिला, अपने जिला में, गृह जिला में आप भेज दीजिए, या 4 जो भी आप जो चॉइस ले रहे हैं उस जिले में आप उनको भेज दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बहाली प्रक्रिया काफी कम समय में इसको पूरी की जा सकती है। लेकिन कब, आखिर ये कब संभव है? जब हमारी नीयत और नीति ठीक हो, जब विभाग और सरकार की ये नीति होगी कि सरकार को बहाली कर लेनी है। अगर सरकार को चिंता होगी बिहार के बच्चों का, क्योंकि बिहार देश के जो बच्चे होते हैं वही उस देश के कर्णधार होते हैं, युवा जो है देश के भविष्य हैं, और शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। तो ये दोनों जो है, राष्ट्र निर्माता भी अभी रोड पे भटक रहे हैं, और भविष्य जो नौनिहाल विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति भी जो है काफी, जो किशोरावस्था, जो हाई स्कूल और 10+2 के जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, तो उनका भविष्य भी उससे जुड़ा हुआ है। आपने 10+2 विद्यालय उत्क्रमित कर दिया, हर पंचायतों में हाई स्कूल की स्थापना कर दी, बिल्डिंग बना दिया, लेकिन शिक्षक की कोई बहाली नहीं हुई। 9th के बच्चे ऐसे ही, 9th क्लास कोरोना संकट में चला गया, अब 10 की बात है, 10 भी अब उन लोग का जा रहा है। अप्रैल से देखा जाए तो 10वीं कक्षा की भी सेशन उनका बीत रहा है, और बिना सेशन में, बिना स्कूल में वो पढ़ाई किए केवल फॉर्म भराएगा, परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। कितनी विडंबना की बात है। ऐसे बच्चों का भविष्य कैसा हो गया, बिहार सरकार को सोचनी चाहिए। नई शिक्षा नीति बन रही है, नई शिक्षा नीति में ये बात है कि हाँ जी, शिक्षक छात्र अनुपात हर हाल में मेंटेन होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार का दबाव भी है बिहार सरकार पे, लेकिन बिहार के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और मंत्री महोदय कहाँ सोए हुए हैं। आप ये पंचवर्षीय योजना, जो बहाली प्रक्रिया को आपने पंचवर्षीय योजना में जो तब्दील कर दिया है, आप लोगों ने अपना कार्यशैली खराब कर दी। आप कार्यशैली में थोड़ी सुधार कीजिए। और मुझे लगता है कि आपको ये प्रमाण पत्र फिर लेके, बच्चे स्टेट का प्रमाण पत्र लेके घुमाइएगा आप उनको जिले जिले। मैं निवेदन में यही करूंगा कि आप उनको जिले जिले दौड़ाना छोड़ दीजिए। जब बिहार बोर्ड ने ये सारी प्रक्रिया की है, बिहार बोर्ड ने परीक्षा परिणाम भी दे दिया है, तो बिहार बोर्ड ही काउंसलिंग करवा के आप जिला वाइज करवा लीजिए। काउंसलिंग तो आप जिला वाइज भी करवा सकते हैं। हर डीईओ को अधिकार दिया जा सकता है, उनको चिट्ठी दी जा सकती है
उसके लिए शेड्यूल जारी किया जा सकता है कि कब से कब तक काउंसलिंग होगा। हर जिला वाइज काउंसलिंग हो सकती है, तो प्रमाण पत्रों की जांच करनी है। आप उनको बहाल तो पहले कर लीजिए। बार बार ये सुनने को आता है कि आप सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली करेंगे। महोदय महाशय, आप सभी से निवेदन होगा मेरा कि जो उनको बहाल करने जाएंगे, उससे अच्छा है कि स्टेट कैंडिडेट को ही आप बहाल करिए ना। आप स्टेट का उनको रिजल्ट के आधार पर उनको अपॉइंटमेंट आपको बहुत आवश्यक है शिक्षकों की, आप विद्यालय में भेजिए। जिस दिन उनके प्रमाण पत्रों की आप जांच कर लीजिएगा, जिनको लगेगा कि वो बिल्कुल सही है, सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे और एलिजिबल थे उसके लिए, आप तभी उनको तनख्वाह दीजिएगा। मुझे लगता है कि सारे बिहार के जितने स्टेट मित्र हैं वो सभी आपके यहाँ सेवा देने के लिए तैयार हैं। आप उनको 2-4 महीना बाद ही, 6 महीना बाद ही पेमेंट दीजिएगा, लेकिन आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। मैं सरकार से ये पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं, पूरे बिहार के स्टेट मित्रों की, कि आप बहाल उनको जल्दी कराइए, बिहार की शिक्षा को पटरी पे लाइए। आप 6 महीने के बाद ही सैलरी दीजिएगा उनको। मुझे लगता है पूरे बिहार के जो युवा मित्र हैं, आपके बिहार के योगदान में, अपने बिहार से सभी को प्रेम है, हम सबको प्यार है अपने राज्य से, और अपने राज्य को हम लोग चाहते हैं। ये जो मित्र जो आज स्टेट क्वालिफाई के हैं, सब काफी टैलेंटेड मित्र हैं। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था के दिन और दशा दोनों बदल सकते हैं, इनमें जो क्षमता है। तो सरकार से मेरा निवेदन होगा, अगर वाकई गवर्नमेंट ये चाहती है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन हो, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आपने कानून बनाया है, उस कानून को अक्षरशः उसका पालन हो, अगर आप रियल में आपकी मनसा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो पटरी पे आए, बिहार के बच्चे जब यहाँ से पढ़ के दूसरे स्टेट में जाएं तो वो नाम ले कि हाँ बिहार के बच्चे काफी टैलेंटेड होते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपनी कार्यशैली से, जो विभाग की कार्यशैली है, उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। तो मेरा यही है कि आप बैंकिंग की तरह, रेलवे की तरह, आप रिजल्ट आपने दे ही दिया है, उनकी काउंसलिंग कराइए, प्रमाण पत्रों की जांच करिए और जांच करके भेजिए। तो ये 2 बातें हो गई। प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि आप प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जब आप उनको बहाल कर दीजिएगा, वही उनका प्रमाण हो जाएगा कि वो विद्यालय के शिक्षक हैं। हम लोग 2012 से टीईटी 12 में आपने टीईटी दिया, 18 सब प्रमाण पत्र लेके अभी घूम ही रहे हैं। फाइल तो इतनी मोटी हो गई है कि आप देख लीजिए, मेरे पास ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ये सब फाइल है, बीएड का, एमएड का, पीएचडी का, है ना, कितनी डिग्रियों का फाइल है कि अब कितना फाइल हम लोग और सजा के देखेंगे। अब देखिए, जितना येलो कलर और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, सब अलग अलग। एक टीचर बहाली का केस चल रहा है, उसका फाइल है, एक एमएड का फाइल है, एक पीएचडी का फाइल है, एक टीचर अपॉइंटमेंट का फाइल है। तो ये फाइल बनाते बनाते ये अलमारी का शोभा और डिग्री का शोभा से अब काफी हो चुका है। बहुत सारे मित्र हैं जिनका उम्र खत्म हो रहा है। बहुत सारे मित्र जब यूट्यूब पर और फेसबुक पर रोते हुए नजर आता है तो इतना मन में व्यथा होती है कि बिहार में सब कुछ होने के बाद सरकार की मानहानि अलग है, राज्यों में हमारे नेताओं की, हमारे अधिकारियों की। अभी जैसा चल रहा है कि 93,000 शिक्षकों का फोल्डर अभी तक नहीं मिला। बताइए, हम सब ओरिजिनल वाले रोड पे घूम रहे हैं, जाली वाले इतने दिन से पढ़ा रहे हैं। 2003 से 3 में बहाली हुई, 5 में बहाली हुई, 6 में बहाली हुई, और सब में जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हो रही है। अब फिर प्रमाण पत्र दीजिएगा, फिर प्रमाण पत्र से अप्लाई करवाइएगा, और फिर उस प्रमाण पत्रों में भी बहुत सारे जाली प्रमाण पत्र लेके फिर आ जाएंगे। इसलिए प्रमाण पत्र देने से अच्छा है आपके पास रिकॉर्ड है। और फिर जिला में जब आप भेजिएगा इनको, तो फिर वहां डुप्लीकेशन होने का चांसेस वही होगा। आप जितना चैनल ज्यादा बनाएंगे, उतना ज्यादा फर्जी जाली होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ये बिहार के पदाधिकारियों को, शिक्षा मंत्री जी को इस पर विचार करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेरे विचार पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि पीछे भी बीपीएससी से बहाली शिक्षकों की हुई थी। हमें लगता है 94-95 में हमने सुना था। अभी भी पीएचडी करके या नेट क्वालिफाई करके बच्चे प्रोफेसर, जो स्टूडेंट प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है। आज कितना मतलब फेयर होता है। तो आप इतना लंबा प्रोसेस जो है मुझे नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये 2-3 बातें हैं। आप प्रमाण पत्र मत दीजिए,
दूसरा चीज आप पुनः अप्लाई करवाइएगा, जिला वाइज भेजिएगा, पुनः मेधा सूची बनेगा, फिर वही स्थिति, पहले वाली स्थिति। मेरा निवेदन है कि ऐसा स्थिति आप लोग पैदा मत करिए। यही चरण चलते चलते 5 साल और बना दीजिए, ये 10 वर्षीय योजना बन जाए। 2000 स्टेट के मित्र बहाली करते करते बहुत सारे मित्रों ने कोरोना में साथ भी छोड़ दिया। शिक्षक बनने का सपना उनका अधूरा ही रह गया। अब उनके बच्चे, उनके माँ बाप जो बच गए हैं, कैसी उनकी जिंदगी है ये कल्पना से परे है। आप लोग नहीं सोच सकते। एसी में बैठे वाले लोग ये सब नहीं सोच पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे। एक आम व्यक्ति का, एक आम बच्चा का जो कितना मुश्किल से अपने पढ़ाई का खर्च जुटा पाता है और अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई को घर से दूर जाकर वो पूरा करता है। मैंने देखा है फेसबुक पर और यूट्यूब पर मेरे महिला साथियों को, मेरे पुरुष साथियों को, जब वो अपनी व्यथा सुना सुना कर फेसबुक पर और यूट्यूब पर रोने लगते हैं। तो मेरा निवेदन ये होगा। दूसरा सबसे अहम मेरा सवाल होगा, पहला तो हमने कह दिया कि आपको न प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, जब एक मेधा सूची बन गई है तो पुनः आवेदन लेने का कोई तुक नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट, और आवेदन नहीं लेना है तो फिर दोबारा फिर मेरिट लिस्ट भी दोबारा नहीं बनेगा। तो ये 3 बातें जो है, तीनों बातों को गौन किया जाए कि पुनः आप न तो प्रमाण पत्र नहीं दीजिए, दूसरा चीज पुनः अप्लाई मत करवाइए। एक जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, पुनः आपको कोई मेधा सूची बनाने की आवश्यकता नहीं है। सारा नियम कानून आप लोगों के हाथ में है। अगर कोई कानून की आवश्यकता है, विभाग बनाकर उसको कैबिनेट से पारित करा सकती है। अगर नीति, नियत, मनसा साफ होगी तो कैबिनेट से पारित करने में भी, उनको नियमावली में चेंजिंग करने में भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आपने बिल्कुल इस स्टेट को बिल्कुल अलग तरीके से आयोजित किया है। पहली बार शिक्षक का ऑनलाइन परीक्षा हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेरिट भी बना दिया। चौथा मेरा एक सजेशन ये होगा, अगर बिहार सरकार, शिक्षा पदाधिकारी चाहते हैं ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरी तरह से लागू हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था प्रगति पर आए और बिहार का एजुकेशन पुनः बिहार पूरे भारत में अग्रणी पंक्ति में हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले 10+2 की बहाली कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी 10+2 में स्टूडेंट है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा सब में, मिडिल स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी 10+2 में। तो अगर आप पहले बहाली जूनियर की करेंगे, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में करेंगे, तो मेरे जैसे कैंडिडेट वहां ज्वाइन करेंगे। और फिर जब आप हाई स्कूल में कीजिएगा, 10+2 में कीजिएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, मिडिल स्कूल से छोड़ के हाई स्कूल में चल जाएंगे। फिर आपका रिक्ति नीति मौजूद रह जाएगा, तो नीचे रिक्ति खाली की खाली रह जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सबसे पहली जो बहाली की जाए वो 10+2 की जाए। जब 10+2 की बहाली पहले होगी तो जो ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, जो स्टेट क्वालिफाई सेकेंड पेपर में हो, सबसे पहले 10+2 में चले जाएंगे। अब बच जाएगा हाई स्कूल का। तब हाई स्कूल में जो मित्र होंगे, जब सेकेंड में जब हाई स्कूल की बहाली अब करेंगे, उसके बाद जो सबसे नीचे कम जिनका मार्क्स होगा वो मित्र नीचे, उनके लिए रिक्ति मौजूद रहेगी, ज्यादा से ज्यादा रिक्ति रहेगी। और ज्यादा मित्रों को, जो ज्यादा मित्र हैं, जो सीटेट, बीटेट 2011-12 से करके बहुत सारे बीच में सीटेट भी मित्र आए, इन सबकी बहाली संभव है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के प्रक्रिया में कहीं ना कहीं त्रुटि है, खामी है। अगर बात करें फिजिकल टीचर के मित्रों की, तो फिजिकल टीचर के भी परीक्षा परिणाम घोषित हुए, मुझे लगता है कि 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गया। परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, उस पर न कोई विवाद है, न कोई केस है। 3500, मुश्किल से 3500 के आसपास, 3500 के आसपास कैंडिडेट है। आज तक कुछ बहाली दिशा में क्या हो रहा है? आपने 2 साल परीक्षा परिणाम घोषित किए हुए, 1 साल 1.5 साल आपने प्रक्रिया में लगाया, 3 साल 3.5 साल उनका भी समय आपने ले लिया। बहाली की दिशा में तो अभी प्रमाण पत्र दिए गए। 1 साल 1.5 साल पहले आपने परीक्षा लिया, परिणाम दिया, और आज 1.5 साल बाद उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अब 1.5 साल प्रमाण पत्र लेके फिर आप अप्लाई करवाइएगा। पता नहीं कब तक अप्लाई करवाइएगा, पता नहीं आप लोगों का क्या होना है इस डिपार्टमेंट का। क्षमा चाहेंगे मेरे शब्दों के लिए, लेकिन मेरी भावनाओं को समझा जाए, शब्दों पर न जाएं, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें कि 3500 मात्र जो है फिजिकल कैंडिडेट हैं, उनको जिला में आज भी अगर आप डायरेक्ट नियुक्ति भी देते ना काउंसिलिंग करा के, तो आपकी वो प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी हो सकती थी। लेकिन आपने प्रमाण पत्र बांटा सत्यनारायण भगवान की प्रसाद, और फिर वो प्रसाद लेके फिर पता नहीं अब क्या करवाएंगे आगे। तो मुझे लगता है कि ये सब नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। आप लोगों ने वो खेला शुरू किया है, जो काम हफ्ता दिन में करना हो उसको 5 साल 6 साल में करो। कैंडिडेट को कुदाते रहो, ये कूदा कूदी का खेल बंद कीजिए।
मेरा करबद्ध निवेदन होगा, है ना। और अगर मेरी बात में कहीं गलती है तो आप हमको पकड़िए, जेल में हमको डाल दीजिए, हम इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, आप सब काफी ज्ञानी हैं। मैं एक छोटा सा शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। मेरी बातों पर एक बार गौर करेंगे आप सभी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। आज मुझे क्या जरूरत है ये रात को बैठ के आप ये वीडियो बनाना और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना, क्योंकि आप लोग तो नौकरी कर रहे हैं, आप सबकी तो नौकरी मिल गई है। लेकिन जो बच्चे अपनी जिंदगी, आधी जिंदगी पढ़ाई में लगा दिए और वो सारी चीज, सारी योग्यता पूर्ण करने के बाद भी जब बेरोजगारी का वो दम झेल रहे हैं, वो घर और समाज सब जगह से प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। 10 साल से वो यही बोल रहे हैं कि मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा। घर के लोगों को भी यही लगता है कि ये कब शिक्षक बनेगा, और उसी जगह आपकी जाली की भी बहाली होती है। सोचिए, ये डूब मरने वाली बात है हमारे जैसे कैंडिडेट के लिए और ऐसे पदाधिकारी के लिए। ऐसे व्यवस्था को, ये व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि जहां 90,000 और 93,000 जाली शिक्षक बहाल होते हो और ओरिजिनल वाले रोड पे हों। सोचिए कितना दर्द होता होगा जिनका सपना था शिक्षक बनने का। तो बहुत व्यथा है। तो यही 3-4 पॉइंट को मैं निवेदन करना था इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी टीईटी, एसटीईटी, सीटेट, फिजिकल टीचर, जो भी मित्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस जन प्रगति मेरे चैनल को कृपया आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और कम से कम अपने 1-2 एस्टेट मित्रों को, सभी मित्रों को ये तक कि मेरी वीडियो पहुंच जाए, जिससे मेरा हौसला अफजाई होता रहे कि मैं आप सभी के टीम में, आप सबके सहयोग में एक साथी के, एक सिपाही की तरह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूं। अभी पीछे भी 2012 में भी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ का मैं सारण का अध्यक्ष था, अभी भी मैं सचिव हूं। तो आप सभी के सेना का एक सिपाही हूं। जब जहां मेरी आवश्यकता होगी, छपरा में, पटना में, मैंने भी बहुत लंबा संघर्ष किया है और अभी भी आप लोगों के साथी के रूप में, आप लोगों के सेवक के रूप में, मित्र के रूप में आप सभी के साथ हूं। तो अगर मेरी ये सुझाव आप लोगों को सही लगती है, मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा और आप लोग सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। अगर कम से कम 1000 से कम सब्सक्राइबर अगर हुए इस वीक में मेरे इस वीडियो को, है ना, तो शायद मेरा हौसला टूट जाएगा। मैं बहुत कीमती समय निकाल कर यह वीडियो बनाता हूँ और अपनी भावना को रखता हूँ। पीछे भी मेरे कई वीडियो हैं और आप लोग देखेंगे, उस पर जन प्रगति पे मोस्टली मेरे विद्यालय का ही वीडियो रहता है, क्योंकि मेरा अपना एक विद्यालय भी है, विद्यालय का संचालन भी मैं करता हूँ और लंबा समय हो गया विद्यालय का संचालन करते हुए। तो मुझे यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, पुनः आपको आवेदन लेने की जरूरत नहीं है बहाली के लिए, और जब आवेदन नहीं होगा तो फिर मेरिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सीट भी घोषित कर दिया है। जितने विषयवार आपके पास कितनी रिक्तियां हैं, कितनी बहाली करनी है, कैंडिडेट भी जब उससे कम है, तो ये दौड़ा दौड़ी का खेल बंद होना चाहिए, है ना। ये बहुत चिड़िया रबे रबे का खेल हो गया, गोल गोल घूमो और घुमाओ। अगर आप लोगों की नीति मनसा बिहार को आगे ले जाने की है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की है, बिहार के बच्चों के साथ न्याय करना है, बिहार के शिक्षित टीईटी, एसटीईटी, सीटेट और फिजिकल टीचर जो क्वालिफाई मित्र हैं, उनके साथ अगर न्याय करना है, अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, तो आप सभी इस दौड़ा दौड़ी के खेल से, गोल गोल घुमाने की नीति को छोड़िए। वैसी प्रक्रिया जितना लंबा करेंगे उसमें जाली लोग आएंगे। इसलिए रिकॉर्ड भी आपके पास है, रिजल्ट भी आपके पास है, रिक्ति भी आपके पास है, बहाली में कोई विलंब नहीं होनी चाहिए अगर बिहार के साथ न्याय करना है। तो विशेष मैं क्या कहूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा ये वीडियो बड़ी ध्यान पूर्वक देखेंगे और बिहार के सभी टीईटी, एसटीईटी, सीटेट और फिजिकल टीचर क्वालिफाई मित्रों को मेरा वीडियो जरूर भेजेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अगर 1000 से कम सब्सक्राइबर इस बार हुए तो मेरा दिल बहुत आहत होगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय टीईटी, सीटेट, एसटीईटी, फिजिकल टीचर क्वालिफाई मित्र। धन्यवाद।